भारत के टॉप सिनेमैटिक यूनिवर्स, क्या इंडिया अपने खुद के एवेंजर्स बना रहा है? ये सवाल कुछ साल पहले शायद मजाक लगता, पर आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तगड़े दावेदार हैं। मार्वल और डीसी ने दुनिया पर राज किया है, लेकिन अब सीन बदल रहा है क्योंकि मैदान में भारत के अपने सुपर यूनिवर्स उतर चुके हैं। YRF के रॉ एजेंट्स, रोहित शेट्टी के पुलिस वाले और लोकेश गणराज के गैंगस्टर, अब इन तीनों में असली बाजीगर कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में हम तीनों यूनिवर्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इनकी कहानी, स्टार पावर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भविष्य के प्लान्स, सब कुछ खंगालेंगे और जानेंगे कि आने वाले कल का शहंशाह कौन हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि टॉप पर कौन आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर आप लोगों से फिल्मों से जुड़ी जानकारियां शेयर करती हूं, तो आ गई हूं मैं फिर एक नई कहानी के साथ। YRF स्पाई यूनिवर्स, जहां सितारे जमीन पर उतरते हैं। सबसे पहले बात उस यूनिवर्स की जिसके पास इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और महंगी स्टार कास्ट है, वो है YRF ये स्पाई यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की नींव 2012 में ही रख दी गई थी, पर तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये किसी बहुत बड़ी चीज की बस एक शुरुआत है। कहानी की जड़ें 2012 की फिल्म एक था टाइगर में से निकलती है, जहां हमने सलमान खान को रॉ एजेंट टाइगर के रूप में देखा। इसके बाद 2017 में आई टाइगर जिंदा है, जिसने कहानी को और बड़ा बना दिया। लेकिन इस यूनिवर्स का असली गेम चेंजर साबित हुआ 2019 की वॉर, जिसने ऋतिक रोशन को कबीर के किरदार में इंट्रोड्यूस किया। और फिर 2023 में आई असली भूचाल पठान। शाहरुख खान की वापसी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं हिलाया, बल्कि पहली बार टाइगर और पठान को एक साथ स्क्रीन पर लाकर ये पक्का कर दिया कि ये एक कनेक्टेड यूनिवर्स है। इसके बाद टाइगर 3 2023 ने पठान और कबीर दोनों का जिक्र करके इस यूनिवर्स की दीवारों को और भी मजबूत कर दिया। स्टार पावर ही इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ये तीनों नाम ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने के लिए काफी हैं। इनके साथ कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जैसी टॉप एक्ट्रेसेस, और जब आलिया भट्ट भी इस यूनिवर्स में एंट्री लेने वाली हैं, बॉक्स ऑफिस की बात करें तो आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। पठान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। वॉर ने करीब 475 करोड़ और टाइगर 3 ने भी 400 करोड़ से ज्यादा कमाया। कुल मिलाकर ये यूनिवर्स अब तक लगभग 28,000 से 29,000 करोड़ रुपए कमा चुका है, जो इस भारत की सबसे कमाऊ फिल्म के फ्रेंचाइजी में से एक बनता है। YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है इसका ग्रैंड स्केल और स्टार अपील। हर फिल्म एक ग्लोबल इवेंट की तरह फील होती है। एक्शन सीन्स हॉलीवुड को टक्कर देते हैं और फैंस चहेते सितारों को एक साथ देखने के लिए पागल रहते हैं। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, और वो कहानी का मीटर जो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जहां वॉर और पठान को उनके स्टाइल और एक्शन के लिए बहुत पसंद किया गया, वहीं टाइगर 3 की कहानी कई लोगों को थोड़ी कमजोर लगी। कभी कभी यूनिवर्स बनाने की जल्दी में कहानी पीछे छूट जाती है। वॉर 2 में जूनियर NTR को लेकर YRF ने एक बड़ा पैन इंडिया दांव खेला था, लेकिन फिल्म के मिले जुले रिस्पॉन्स ने यूनिवर्स के भविष्य पर एक सवाल खड़ा कर दिया। अब अगली बड़ी फिल्म आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की फिल्में सेंट्रिक स्पाई फिल्म अल्फा है, जिसकी रिलीज डेट अब अप्रैल 2026 कर दी गई है। और यही बात उस फिल्म की जिसका इंतजार पूरे देश को था, टाइगर वर्सेस पठान। तो वॉर 2 के ठंडे प्रदर्शन के बाद ऐसी खबरें हैं कि YRF ने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया है और वो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। साफ है कि YRF की ट्रेन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे पटरी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं उस यूनिवर्स पे जिसने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में आग लगा दी। मैं बात कर रही हूँ रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की। ये वो दुनिया है जहां गाड़ियां उड़ती है, हीरो दमदार डायलॉग्स फेंकते हैं और एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी होती है। इस यूनिवर्स की गाड़ी चली 2011 में, जब अजय देवगन की सिंघम सिनेमा घरों में रिलीज हुई। बाजीराव सिंघम का किरदार इतना हिट हुआ कि 2014 में सिंघम रिटर्न्स
लाइंस भी आ गई। लेकिन रोहित शेट्टी ने इसे एक यूनिवर्स बनाने का आइडिया सिम्बा 2018 के साथ क्रैक किया। फिल्म के आखिर में सिंघम का आना और फिर अक्षय कुमार के सूर्यवंशी को इंट्रोड्यूस करना ये रोहित शेट्टी का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने गेम ही पलट दिया। 2021 में आई सूर्यवंशी ने इन तीनों धुरंधरों सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को एक साथ लाकर इस यूनिवर्स पर पक्की मुहर लगा दी। और हाल ही में आई सिंघम अगेन 2024 ने तो महफिल ही लूट ली, जब दीपिका पादुकोण शक्ति शेट्टी बनकर और टाइगर श्रॉफ सत्या बनकर इस फौज में शामिल हुए। स्टार पावर के मामले में ये यूनिवर्स भी किसी से कम नहीं है। अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और अब टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े नाम इसकी जान है। बॉक्स ऑफिस पर भी इस यूनिवर्स का सिक्का चलता है। सूर्यवंशी ने 300 करोड़ से ज्यादा, सिम्बा ने लगभग 400 करोड़ रुपए कमाए और सिंघम फ्रेंचाइजी की कमाई भी शानदार रही। कुल मिलाकर ये यूनिवर्स भी 1000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर चुकी है। कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है कि रोहित शेट्टी, जिनको ऑडियंस की नब्ज पकड़नी आती है, उन्हें पता है कि भारत की आम जनता को क्या चाहिए। एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और देशभक्ति का परफेक्ट मिक्स उनकी फिल्में एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज होती है। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, वो है एक ही फॉर्मूले पर चलने का रिस्क और कुछ फिल्मों का साउथ रीमेक होना। क्रिटिक्स अक्सर कहते हैं कि कहानी में नयापन कम और एक्शन जरूरत से ज्यादा होता है। रोहित शेट्टी ने कंफर्म किया है कि ये महफिल सजती रहेगी। सिंघम अगेन के बाद अब दीपिका पादुकोण किरदार शक्ति शेट्टी या टाइगर श्रॉफ के सत्या पर एक अलग फिल्म बनाने की प्लानिंग है। रोहित शेट्टी ने तो सिम्बा 2 और सूर्यवंशी की तरफ भी इशारा किया है और कहा है कि नए चेहरे भी इस यूनिवर्स से जुड़ते रहेंगे। तो एक्शन, ड्रामा और उड़ती हुई गाड़ियों का ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। अब बात उस यूनिवर्स की जो साउथ से एक तूफान की तरह उठा और पूरे इंडिया पर छा गया। एक ऐसा यूनिवर्स जो स्टार से ज्यादा अपनी कहानी और डायरेक्शन के दम पर चलता है। द लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, या जैसा फैंस इससे प्यार से कहते हैं LCU। इसकी शुरुआत हुई 2019 में कार्थी की फिल्म कैथी से, जो सिर्फ एक रात की कहानी थी। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक साधारण हिट फिल्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े गेम का पहला मोहरा है। फिर 2022 में आई असली धमाका, कमल हसन की विक्रम। इस फिल्म ने सिर्फ कमल हसन का जबरदस्त कमबैक ही नहीं कराया, बल्कि कैथी के किरदारों को विक्रम की दुनिया से जोड़कर सबको चौंका दिया। और सूर्या का वो 5 मिनट का रोलेक्स वाला केमियो, भाई साहब, उसने तो एंटरटेनमेंट ही तोड़ दिया था। इसके बाद 2023 में आए दलपति विजय की लियो, जिसने LCU के कनेक्शन को और भी गहरा कर दिया। LCU की स्टार पावर शायद बॉलीवुड जैसी नहीं है, लेकिन साउथ में इसके सितारे भगवान का दर्जा रखते हैं। कमल हसन, दलपति विजय, कार्थी, फवाद, फसिल और सूर्या जैसे पावर हाउस परफॉर्मेंस इस यूनिवर्स की आत्मा है। बॉक्स ऑफिस के मामले में LCU ने सबको हैरान किया है। लियो ने 600 करोड़ से ज्यादा और विक्रम ने 400 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड कमाई की। सिर्फ 3 फिल्में ये यूनिवर्स 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जो इसे सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूनिवर्स बनाता है। LCU की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ओरिजिनल डार्क और कच्ची कहानी। लोकेश कनगनराज एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बहुत असली लगती है। यहाँ कोई उड़ने वाला सुपर हीरो नहीं, सब ग्रे शेड किरदार हैं जिनका अपना एक अतीत है। फिल्मों के बीच का कनेक्शन बहुत स्मार्ट तरीके से बुना गया है। इसकी एक ही कमजोरी कही जा सकती है कि हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए इसकी पहुंच अभी भी थोड़ी लिमिटेड है। हालांकि विक्रम और लियो ने इसकी दीवार को काफी हद तक गिरा दिया है। LCU का भविष्य शायद तीनों में सबसे ज्यादा रोमांचक लग रहा है। लोकेश ने पूरा लाइनअप तैयार कर रखा है। जल्द ही कैथी 2 आएगी, तो जो दिल्ली के किरदार की पिछली कहानी बताई गई, फैंस उस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो सूर्या के किरदार रोलेक्स पर आधारित होगी, जिसे लोकेश ने कंफर्म भी किया है। साथ ही विक्रम 2 को लेकर भी बाजार गर्म है। इसके अलावा बैंड नाम की एक और फिल्म LCU का हिस्सा होगी। लोकेश ने साफ कहा है कि ये दुनिया अभी और बड़ी और खूनी होने वाली है।
तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। इन तीनों में बेस्ट कौन है? चलिए आमने सामने की टक्कर कराते हैं। तो पहला सवाल है कि कहानी कहने में सबसे अच्छा कौन है? कहानी के मामले में यहाँ तो एलसीओ ही साफ साफ बाजी मार जाता है। उसकी ओरिजिनल और गहरी जुड़ी हुई कहानी उसे सबसे अलग खड़ा करती है। वाईआरएफ की कहानियां स्केल पर चलती है और कॉप यूनिवर्स की कहानियां एक सेट फॉर्मूले पर। सवाल दूसरा, किसके पास सबसे ज्यादा स्टार पावर है? यहाँ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का कोई तोड़ ही नहीं है। शाहरुख खान, सलमान, ऋतिक, इंडियन सिनेमा के ये तीन सबसे बड़े टाइंटिस्ट एक ही बैनर के नीचे हैं। तीसरा सवाल, बॉक्स ऑफिस का राजा कौन है? टोटल कलेक्शन के मामले में वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स लगभग 29,000 करोड़ के साथ सबसे आगे है। लेकिन अगर हर फिल्म की औसत कमाई देखें तो एलसीओ एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभरता है। चौथा सवाल, भविष्य किसका सबसे उज्जवल है? ये सबसे टेढ़ा सवाल है। वाईआरएफ के पास फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म अल्फा है। कॉप यूनिवर्स लेडी सिंघम के साथ एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है। लेकिन एलसीओ जिस तरह से अपनी दुनिया को धीरे धीरे और मजबूती से बना रहा है, कैथी 2 और रोलेक्स की फिल्म के साथ उसका भविष्य सबसे ज्यादा अप्रत्याशित है और रोमांचक लगता है। देखिए, वाईआरएफ के पास स्टार्स का जोर नहीं, कॉप यूनिवर्स के पास जनता का प्यार है। लेकिन यूनिवर्स अपनी ओरिजिनल कहानी की वजह से सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, वो है एलसीओ। ये इस बात का सबूत है कि एक अच्छी कहानी कभी कभी सबसे बड़े स्टार से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो क्या ये यूनिवर्स मिलकर मार्वल और डीसी को टक्कर दे पाएंगे? शायद अभी नहीं, लेकिन ये शुरुआत कमाल की है। इंडियन सिनेमा ने अपनी जड़ों को थाम कर अपने स्टार्स और अपनी कहानियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना शुरू किया है जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। ये सिर्फ फिल्मों की टक्कर नहीं, बल्कि 3 अलग अलग सोच की टक्कर है। वाईआरएफ का ग्रैंड अंदाज, रोहित शेट्टी का मसाला मैजिक और लोकेश कनगनराज का खुरदुरा अंदाज। आपकी राय में भारत का नंबर 1 सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है? वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स या लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स? हाँ, नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बब्बाई, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी।